स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है 15 फरवरी 2024 को जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी या फिर 15 फरवरी। इसका सही आंसर होगा 14 फरवरी को हर साल जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2, जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन है समर जोसेफ, एमी हंटर, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड वेस्टइंडीज़ के तेज गेंदबाज समर जोसेफ को मिला है और एमी हंटर ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी और एलिसा हीली को पीछे छोड़कर यह पुरस्कार जीता है। तो जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है समर जोसेफ और एमी हंटर ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आईसीएआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है अभिषेक मनु, इंद्रजीत सिंह, रणजीत कुमार अग्रवाल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा रणजीत कुमार अग्रवाल को आईसीएआई का अध्यक्ष चुना गया है। बात करते हैं आईसीएआई की फुल फॉर्म की। इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दत्ताजीराव गायकवाड़ का 95 साल की उम्र में निधन हुआ है। वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन है बॉक्सिंग, क्रिकेट, हॉकी या फिर बास्केटबॉल। इसका सही आंसर होगा क्रिकेट। भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और टेस्ट टीम के कप्तान रहे दत्ताजी गायकवाड़ का निधन हो गया है। 95 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा है। तो याद रखना है दत्ताजी गायकवाड़ का संबंध क्रिकेट से था। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5, किस कंपनी ने 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा, इन्फोसिस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तक मेले के 36वें संस्करण की मेज़बानी कौन कर रहा है? ऑप्शन है हैदराबाद, नासिक, दिल्ली या फिर मुंबई। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज की हमारी इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स के टोटल 300 सब्सक्राइबर्स का। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी कार्ड का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, संजीव कुमार, अनिल विज या फिर निर्मला सीतारमन। इसका सही आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 करोड़ APAAR वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड के निर्माण का जश्न मनाने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7, अपतटीय तेल रिसाव के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की है? तो अभी हाल ही में समुद्र में एक जहाज में से तेल रिसाव होने के कारण किन देशों ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन है त्रिनिदाद, टोबैगो, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि त्रिनिदाद और टोबैगो ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में 23 साल की आदिवासी महिला सिविल जज बनी है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की 23 वर्षीय वी श्रीपति अपने समुदाय से पहली महिला आदिवासी सिविल जज बनी है। उन्होंने तमिलनाडु लोक सेवा आयोग यानी TNPSC द्वारा आयोजित सिविल कोर्ट जज एग्ज़ाम पास किया है। श्रीपति तिरुवन्नमलाई जिले के जवादू हिल्स की रहने वाली है और यह मलयाली जनजाति की आदिवासी महिला है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? इसके ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया या फिर इंडोनेशिया। इसका सही आंसर होगा इंडिया। इंडिया ने हाल ही में AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य की विधानसभा ने हुक्का पार्लरों पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या फिर तेलंगाना। इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना में हाल ही में विधानसभा ने हुक्का पार्लरों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ऑप्शन है कतर, UAE, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों,
यानी कि कतर और यूएई ने प्रधानमंत्री मोदी जी 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा किसने शुरू की है? इसके ऑप्शंस है सिडनी, पेरिस, दुबई या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दुबई। दुबई में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किसने अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है अमित शाह, आचार्य देवव्रत, नरेंद्र मोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 12 फरवरी 2024 को गुजरात के अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया है। तो याद रखना है, अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया है अमित शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जूलिया नवाफसलम, डेनिस फ्रांसिस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा नवाफसलम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने दूरदराज के गांवों में कौन सी पहल शुरू की है? ऑप्शन है सरस, प्रयास, अपार या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अपार। आज के हमारा प्रीवियस डे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि एक 1 लाइन के फॉर्म में होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर होगा जगदीप धनखड़ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ पर हुई है? भोपाल। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? गुजरात। हाल ही में ममनी खाद्य महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? लद्दाख। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड मिला है? अजीत मिश्रा को। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत में कौशल भवन का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत में कौशल भवन का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, जनवरी 2024 में भारत ने फ्रांस और किस देश के साथ मिलकर डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर होगा यूएई। भारत और फ्रांस ने मिलकर डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज़ को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत के किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा? आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। आज की हमारी इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स के टोटल 300 सब्सक्राइबर्स का। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।